Now, short questions on isothermal and adiabatic processes. तो एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और इसको ध्यान से पढ़ें. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसी 2 प्रोसेस लिखिए. तो मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स ये होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एन एडियाबेटिक चेंज. एडियाबेटिक चेंज में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन है? P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. P प्रेशर, V वॉल्यूम, गामा है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स यानी Cp अपॉन Cv. What is the relation between volume and temperature of an ideal gas for an adiabatic change? टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. What is the relation between temperature and pressure of an ideal gas for an adiabatic change? तो T गामा अपॉन P गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट. ये टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन है. तो ये तीनों आपको एडियाबेटिक चेंज के प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर वॉल्यूम में और टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशंस आपको याद रखना है. व्हेन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर राइजेस अप इट कूल्स. व्हाई? अगर हवा ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है, क्यों? व्हेन एयर राइजेस अप इट एक्सपेंड्स. जब ऊपर जाएगी तो फैलेगी, और ड्यू टू डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब हवा ऊपर जाती है तो ये फैलेगी. और क्यों फैलेगी? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होता जाता है, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब फैलेगी, और इस वजह से ये ठंडी हो जाती है. अंडर व्हाट कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज 0 एंड इनफाइनाइट. किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट के लिए फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. हम जानते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट हमेशा 0 रहती है, और जब Q 0 है तो C भी 0 होगा. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट 0 होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर ये 0 है तो C हो जाएगा इनफाइनाइट. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट 0 और आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट. कैन 2 आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या 2 आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं? नो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फार्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू 2.3026 म्यू आर टी log B final upon B initial, and this is 2.3026 mu RT log 10 this is 10 log 10 P initial upon P final, initial pressure और final pressure. ये फार्मूला याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में. और वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये होता है W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2 B2, या म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2. तो ये एक्सप्रेशंस हैं, आर्टिकल्स जो आपने पढ़े हैं, उनके रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं.